इधर हो जाती है। चलिए, नमस्ते, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्रेटिट्यूड, जादुई धूल। राइट। तो ये जो जादुई धूल है इसको मैं शेयर करती हूँ आप सभी लोगों को, तो स्क्रीन जरा एक बार चेक कर लीजिएगा कि नजर आई है या नहीं। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। सुनीता जी, आप रेडी हो जाएं। यस, स्क्रीन शेयरिंग दिस, प्लीज चेक करके बताएंगे। जी आ रहा है। आ रहा है? रिकॉर्ड मतलब डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। आ गया। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है, इसी में थोड़ा ये 1-2 मिनट इधर उधर हो जाती है। हाँ जी, तो करें स्टार्ट। जी, सबको प्रणाम। 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल के दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना केवल अति आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। जी, आगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी गति इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। जी, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो ग्रेटिट्यूड है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कुछ करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपको जो भी मिलता है, आपके लिए जो भी काम करता है, उसका धन्यवाद लौटाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप ऋण से मुक्त हो जाते हैं यदि आप ग्रेटिट्यूड कर देते हैं। तो ये कर्मा क्लिंजिंग भी है हमारी। लोग बोलते हैं ना, मेरे इतने सारे कर्मास हो गए, मैं बंधा हुआ हूँ। ये ब्लॉकेज दूर करने का बहुत ही इजी तरीका है, ग्रेटिट्यूड करना। ठीक है। और प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, ये आज की बात नहीं है, ये पौराणिक जो कथाएं हैं उन सब में आप देख लीजिएगा कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो क्या होता है। और ये ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्दों में नहीं, हम जब दिल से करते हैं, फील करके करते हैं, तो ये 1000 गुना 100 गुना लौट करके आपकी तरफ आता ही आता है। राइट। सबसे बड़ी बात जो यहाँ बताई गई है, जैसे आप सभी लोग अभी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो फोटो की जरूरत या इसकी जरूरत, उसके में हम सोच कर कह रहे हैं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। हमारा जो ब्रेन है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपने सिर्फ सोचा नहीं कि आपकी कृतज्ञता, आपकी ब्लेसिंग्स उसके दिल तक पहुंच ही जाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे टेलीपैथी, हम किसी, कई बार होता है कि किसी को हमने याद किया, उसका फोन आपके पास में आ जाता है या वो बंदा ही आपके पास आ जाता है। तो हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, उन दुआओं में असर इसीलिए होता है कि हम उनको दिल से ये चीजें दे रहे होते हैं। जितना दिल से ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना दिल से ब्लेस करोगे, उतना ही आपकी तरफ ये अपने आप आ जाएंगी और ये असर डालती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, रोशनदान में से रोशनी जब आती है तो उसके साथ धूल के कण होते हैं। देखा है आपने ये चीज? कभी बहुत बार होता है। तो वही धूल के कण है, जिस भी साइड में आप इन्हें मोड़ोगे ना, उसकी रोशनी की खिड़की जिधर भी खोल दोगे वो वहां जानी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये जो जादुई धूल है वो हमारे, वो कुछ दिखने वाली चीज नहीं है, वो हमारे मन का जो है एक ब्लेसिंग्स है। कुछ भी हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, जिसमें भी हम जादुई धूल छिड़क रहे हैं, ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, उन तक के पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है वो जानी शुरू हो जाती है। राइट। बहुत ही क्लियर तरीके से अब आपको मैंने बताया ये चीज, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। डाउट रखे ही ना अपने अंदर। ठीक है। हम में से अधिकतर लोग
हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जी। उन चलो हाँ, नहीं, अब पढ़िए। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनमें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स है या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बिजली, गैस, पानी, सड़कों जैसी सेवाओं सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेन, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी वो आपके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे, या साफ फुटपाथ पर चले, या चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते। जी, यहाँ पर एक सेकंड रुकेंगे। अब यहाँ क्या है, जो इन्होंने कहा ना कि आप उनको वहां जाकर के आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आपके पास से गुजरे तो आप उनको ग्रेटिट्यूड की धूल को उनका छिड़काव कर दें। राइट। तो इसका मतलब जो है, इतने सारे अभी आप लोगों ने सब लोग पढ़े। यहाँ क्या होता है, जैसे ही आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अब उसने आपके लिए सर्विस नहीं की है, जो भी बह रहा है या कोई भी है, या जैसे सड़क पर हम जा रहे होते हैं, कोई सफाई कर्मचारी देख रहे हैं, बेशक उसने आपके यहाँ काम नहीं किया है, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एक सर्विस दे रहे हैं, पूरी पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कि जो आपका काम कर रहा है आप उसी को ग्रेटिट्यूड दें या आप उसी के लिए ब्लेसिंग्स दें। हमें जो भी लोग दिखाई देते हैं, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, इसमें आपको अपना हार्ट को ओपन करना पड़ेगा कि आपको जो भी लोग सर्विस पे कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, चाहे वो सीवर साफ करने वाला है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो कोई मेड है, आपको देख करके पता चल जाता है कि हाँ, ये लोग सर्व करने वाले लोग हैं। राइट। तो उनके लिए बजाय एक ये सोचने का एक कि अरे बेचारा, वो बेचारे नहीं है, उन्होंने उस चीज को चूज किया है। राइट। तो हमें उनके लिए क्या पे करना है, हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी ऊपर हैं, तो वो क्या, वो लोग हमारे लिए सिंपैथी या हमारे लिए ऐसे सोचने लगे हैं कि हम बेचारे हैं? कोई बेचारा नहीं है। हमें लेकिन यहाँ भाईचारा ऐसे करके रखना है कि उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। दूसरी बात, हमारे घर में जो लोग आते हैं, आप उनको पे करते हैं, आपको क्या लगता है कि पैसे के बदले में ये काम कर रहे हैं? जी नहीं, पैसे के बदले की बात नहीं होती है। जब हम अगर उन्हें पैसे दे भी रहे हैं ना, वो मनी जो उनके पास जा रही है, आप उस थैंक्स के हार्ट के साथ दें कि तुमने मेरा अच्छे से काम किया। वरना लोग बाग ऐसे ऐसे होते हैं कि पैसे ले लेंगे और ढंग से काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उनको ग्रेटिट्यूड के साथ में पैसे देते हो, तो वो आपके काम को बड़े दिल से करते हैं। तो देखिए, आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है, आपके अंदर घर के जो जितने भी कार्य हैं उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। आपको जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी वो आपके घर पे मौजूद मिलेंगे आपको। वरना आप 36 लोग पकड़ते रहिए, आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मैं अपना काम किससे करवाऊं।
और अकेले चना सारा भार नहीं उठा सकता, आप सभी जानते हैं इस चीज को, राइट। मतलब हमें टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जीवन में अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना चाहते हो, तो हर एक इंसान के लिए हमें दरवाजे खोल करके रखने पड़ेंगे। हर एक इंसान को हमें ब्लेसिंग्स देनी है, सबका ग्रेटिट्यूड करना है जो भी आपका काम कर रहा है। विदाउट ये सोचे कि भाई ये मेरा, मैं इसको पैसे दे रहा हूं, मैं इसका थैंक यू करूं, नहीं। जहां हम ये सोचेंगे वहीं आप गलती कर देंगे अनग्रेटफुल होने की। तो हमें अनग्रेटफुल तो बिल्कुल भी नहीं होना है। क्लियर। बाकी सभी लोग, आपने जैसे बड़े रेस्टोरेंट जा रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, बस स्टॉप जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं आप लोग, तो दिल में कि हाँ ये सब लोग अगर हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखद है। हाँ जी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरा में हो, तो आपकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी भी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद दें। ये जो जादुई धूल है ना, एक तरह से आप इसे समझ सकते हैं जादू की झप्पी, है ना, वो भी झप्पी जादू वाली थी ना। तो ऐसे ही ये जादुई धूल हम छिड़क रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं जो दिखती नहीं है लेकिन काम बहुत करती है। हाँ जी। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मचारियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना, ये भी एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। जी, यहाँ पर भी 1 मिनट में एक और बात कहूँ। जैसे हम लोग कहीं से कुछ खरीदते हैं, या जैसे यहाँ विमान की ही बात है, तो बहुत सारे लोगों की क्या थिंकिंग रहती है कि हम इनका काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस चला रहे हैं, ये तो थैंक यू बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर ये ढंग से पेश नहीं आएंगे तो इनके पास आएगा कौन, राइट। यहाँ बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है। ऐसा नहीं है आप नहीं जाओगे तो और कोई नहीं आएगा, लेकिन उनकी कर्टसी देखिए आप, कि कितने बार आप बुलाते हो उतनी बार जो एयर होस्टेस होती है वो आपके पास आती है, राइट। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल बचकाना हरकतें होती हैं, समझ ही नहीं, वो उन्हें लगता है कि नहीं इतनी चीजें नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती। तो ये ग्रेटिट्यूड, उनको ये चीज सिखाई जाती है। अपनी लाइफ में जितना हम ये अपने पूरी लाइफ में रखते हैं इन चीजों को, उतना ही ज्यादा हम भी तरक्की करते हैं। तो ये मत समझिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो वो उनका मतलब उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं हम, तो वो हम हमारे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं, राइट। हम भी, हमारा भी तो ये बिजनेस ही है, जो हम जिसे हम अपनी लाइफ को कहेंगे अगर हम, तो वो भी बिजनेस ही तो है। हमें अपनी लाइफ में सुख बढ़ाना है तो हमें सबका ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में जो लोग आ रहे हैं वो एक तरह से क्या है, वो परमानेंट रहने वाले लोग तो नहीं है ना। तो एक तरह से हमारा भी ये बिजनेस ही है। अगर हमें अपने इस लाइफ वाले बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाना है, तो हमें दूसरों से अच्छे से पेश आना पड़ेगा। आपको ग्रेटिट्यूड की भावना, जादुई धूल, इसको जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होकर के बढ़ाएंगे, उतनी आपका जो ये लाइफ है, बिजनेस रूपी रूपी जो लाइफ है, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें।
वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ जी। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा के लिए करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है कि विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, और अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह भी आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। So जी, great. यहाँ पर देखो इन्होंने जो बोला ना एक चीज, आ, एक सेकंड, बहुत ही बढ़िया लाइन है इसके अंदर कि मनोदशा। अब जो वो लोग काम करने आते हैं, हमें तो नहीं पता ना किस स्थिति में आ रहे हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसे बेकार से बेकार काम करना पड़े। हर इंसान क्या चाहता है कि मैं तो राजा बन जाऊं, है ना। सब यही चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, मैं ऊंचाइयां छूऊं। लेकिन जब सभी राजा बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी, है ना। तो पानी भरने के लिए किसी को तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो हमें उनकी मनोदशाओं को समझ लेना चाहिए, कि कैसे कैसे वो काम करने आ रहे हैं। यदि हम भी उनको धुतकारेंगे या बदतमीजी से बातें करेंगे, तो आप ये समझिए कि उनके दिल पर क्या बीतेगी, और उसके बाद में उनके मन से आपके लिए क्या दुआएं निकलेंगी। राइट। और आज के जमाने में हर एक इंसान ऐसा नहीं है जो ग्रेटिट्यूड करता है। तो कम से कम हम तो ऐसे बने कि उनके ऊपर जादुई धूल छिड़के, ये मन से कहें कि ये लोग ये जो काम कर रहे हैं, प्रभु इनके कामों में बरकत दे, इनका घर बार अच्छे रहें, अच्छे से संभले रहें। राइट। तो उनको ग्रेटिट्यूड देने का मतलब है कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ऊपर वाला बैठ करके देख रहा है, वो यूनिवर्स देख रहा है। राइट। तो ये होती है निस्वार्थ सेवा। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन सिर्फ आपने अपना दिल खोल करके किसी को ऊपर जादुई धूल छिड़क दी। राइट। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो भी हो जाए, कृतज्ञ होने का ही चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने में आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस समय, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, और अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या अपने जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑन अलेक्जेंड्रिया, दार्शनिक। जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद भरा शब्द शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद।
मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाए। आगे। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं तो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, तो ये सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। जी, यहाँ ग्रेटिट्यूड जो ये करे ना, मतलब आप किसी का ग्रेटिट्यूड करे, चेहरा आपका कहीं थैंक यू भाई थैंक यू, मतलब आपने आई कांटेक्ट नहीं किया, तो इसमें क्या मतलब है? आप थैंक यू सिर्फ मुंह से दे रहे हो, आपको कहीं अंदर ये है कि अरे ये इतना छोटा आदमी इसका क्या थैंक यू करूं मैं, चल ठीक है थैंक यू कर दिया मैंने तेरा। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। जहां आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, वहीं आपका लाइफ जो है वो अ, क्या हो जाएगी, 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। राइट? तो ये सबको सीखना है। बहुत बार बोलते हैं लोग कि अरे ये ग्रेटिट्यूड सिखाने चले हैं हमें, हमें ग्रेटिट्यूड करना नहीं आता है। जी नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं करना आता है आपको। ग्रेटिट्यूड जो है वो दिल से करोगे, तब माना जाएगा कि हाँ हमने ग्रेटिट्यूड किया है। ऐसे नहीं कि हवा में शब्दों को फेंक दिया। आजकल बहुत प्रचलन है थैंक्स करने का, लेकिन थैंक्स दिल से करना है, फीलिंग के साथ करना है, असली बात है ये। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर से अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद किया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हूँ और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो सच है। है ना? सुनीता किसी दीदी, आप नाइस पढ़ते यार, किसी हो, को वेरी नाइस आपके चेहरे एक्सपीरियंस। पे भी किस ऐसे ही मुस्कान आती है। थैंक यू जी, आगे सुनीता बढ़िए। दीदी, सुनीता जी किसी आप। को थैंक यू कहो तो उसको हर बहुत अच्छा क्रिया की लगता है। हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि वह आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, और तो मैं उसे सुरक्षित घर पहुंचने की कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहला लहरा कर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट
शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते समय जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने लगती है, किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हाँ जी। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के लिए प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसे चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकीली धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है, और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौट। जी, अब इसमें था ना एक जगह पहले में ही था कि जब आप देखें किसी की मनोदशा अच्छी नहीं है, या जैसे ड्राइवर का मूड दिख रहा है आपको, आप गाड़ी चला रहे हैं, वो बहुत ही टेंशन में है। किसी को भी हम सब, कोई भी जो हमारा काम करते हैं, जो भी सर्विस कर रहे हैं, किसी को भी अगर हम देखते हैं कि उनका मूड ऑफ है, तो हमें उनके बिना कहे ही उनको ब्लेस कर देना है, जादुई धूल छिड़क देनी है कि इसके जीवन में चाहे जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाए। राइट। हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको मन में लेकर के एक हमने दुआ दे दी है, हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो ये जो जादुई धूल है, ये आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी। राइट। तो आपके जीवन में अपने आप ही और ज्यादा नियामतें आने लगेगी, और ज्यादा ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएंगी। यदि आज आप यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें।
क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। जी। तो कितने थैंक लोग यू जानते दीदी। हैं कि भगवान कृष्ण ने विदुर के घर जाकर के साग खाया था? आज सब जानते जानते हैं। तो मामा के यहाँ चावल खाए थे। तो वो क्या था? नहीं। इतनी बड़ी जो इतना बड़े जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, कितने बड़े, मतलब ऐसे ही और भी बहुत लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर ही। आप देख लें, हमें क्या लगता है कि ना वोट लेनी है, मान लेते हैं हम लोग, क्यों ना वोट लेनी है, तब वो जा करके जो लोअर तबके के लोग हैं उनके जाके बैठ के साथ खाना खा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ना वो ग्रेटफुल तो फील करा रहे हैं, उन्हें ये तो दिखा रहे हैं कि हाँ देखो, तुम्हारे साथ कोई नहीं बैठ सकता लेकिन हम तुम्हारे पास आकर के बैठ करके खाना खा रहे हैं। समझ रहे बात को? तो ये होता है जादुई धूल छिड़कना। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, जादुई धूल, मैजिक डस्ट, समझ नहीं आता कि है क्या ये। तो ये ऐसे है कि जैसे भगवान कृष्ण ने वहां जाकर के साग खाया, वो चाहते तो राजमहल में राजसी भोज करते, मजे से सिंहासन पर बैठते, उनके लिए क्या कमी थी? लेकिन नहीं, उन्होंने वहां जा करके उनके साथ में खाना। अब कोई कहेगा वो तो विदुर की भावना बहुत, और लोगों की भावना भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि विदुर जी की भावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें जो इस तरह से जो लोग होते हैं उनके पास जा करके उन्हें ये एहसास दिलाना चाहिए। ये है जादुई धूप। कई बार आपने देखा होगा मेड को या हमारे घर में जो भी वर्कर होते हैं, हम उन्हें पैसे देते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है, लेकिन यदि कभी आप उनके घर पहुंच जाए ना, उनका चेहरा इतना सुंदर खिला दिखाई देगा आपको कि इतना आपका किसी रिलेटिव का चेहरे पे वो खुशी नहीं आती है। चाहे आप टोकरा भर के ले जाएं, बड़ी बड़ी टोकरियां बना के ले जाएंगे आप, क्योंकि उनके घर तो पहले ही भरे पड़े होते हैं, वो तो पहले से ही रिच हैं, जिनके घर आप जा रहे हो उन्हें उस चीज की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन यही टोकरा आप एक बार इस चीज को करके देखना, एक्सपेरिमेंट करना, कि एक टोकरा या कोई भी गिफ्ट बड़ा सा बना करके अपने किसी जो वर्कर है उनके घर जा करके देखना, फिर उनके चेहरे पे देखना कि कितनी खुशी उसके चेहरे पर आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये जिंदगी में करते रहिए। जितना ज्यादा इस तरह के आप काम करते रहोगे, उतना ज्यादा आपका अपलिफ्टमेंट होगा। और ये नहीं है इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ये किसी कारण अपलिफ्ट करने के लिए कर रही हूँ। अपलिफ्ट, आप दूसरों को अपलिफ्ट कर रहे हो तो आपके जीवन में तो अपना आप ही हो जाएगा। हमें इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, हमें अपना एटीट्यूड वैसा बनाना है। जब आपका एटीट्यूड वैसा बन जाएगा तो फिर आपके ये जिंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। राइट? जादुई क्रमांक हमारा आ चुका है, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गीतू जी को ये जो जिम्मेदारी है सौंपती हूँ। हाँ जी गीतू जी। आप सब लोगों का भी बहुत सारा थैंक्स जी। थैंक यू। बहुत समझाते हो। हाँ पहले, हाँ आप जरा पहले काम ये हो जाए, इनका हमारी प्रैक्टिस हो जाए, गीतू जी। हाँ जी। हाँ। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सुनीता जी। तो मैं आज के चैप्टर को, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल, और बड़े अजीब अजीब मुझे बचपन से चीजें याद आ रही थी। तो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि मैं शॉर्ट में उनको सम अप कर सकूं। तो जादुई धूल ना हम पे बचपन से ही छिड़की जा रही है, हमें पता ही नहीं कब से। सबसे पहले ना देखो, जब बच्चा पैदा होता था ना तो हिजड़े बुलाते थे, ट्रांसजेंडर्स। उनको क्यों बुलाते थे? किसी को ध्यान में आता है क्यों बुलाते थे उनको? वो गोदी में लेके इतनी भाव से नाचते गाते झूमते हुए दुआएं देते थे बच्चे को। उस पे मैजिक डस्ट छिड़कते थे, जादुई धूल छिड़कते थे। है ना? एक बार इसको हटा लीजिए, 5 मिनट के बाद लगा लीजिएगा और उसको। तो वो जो जादुई धूल थी उसके लिए उनको मुंह मांगे पैसे दिए जाते थे। तो देखो जादुई धूल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले से ही बनी हुई थी। ये तो आजकल राइटर्स और नई चीजें उन चीजों को वापस ले आई हैं क्योंकि प्रूव हो गई है। तो हमारी कल्चर में तो बच्चे के पैदा होते ही उसको किसी भी कीमत पे जादुई धूल छिड़की जाती थी। बच्चा पैदा हुआ, बुआ को दो, बेटी को दो, बहन को दो, फिर हीजड़े बुलाओ, वो नाचेंगे गाएंगे झूम के। किस लिए? क्योंकि उनसे जादुई धूल छिड़कवानी थी अपने बच्चे में। ये पूरा गिव एंड टेक का क्यों था? ये बच्चा जो पैदा हुआ है सबकी ब्लेसिंग्स मिले इसको, सबकी जादुई धूल मिल जाए इसको। तो इसका देखो कितना इंपॉर्टेंस था जादुई धूल का, है ना? तो
पहला पॉइंट तो मुझे ये याद आया एकदम से कि पैदा होते ही जादुई धूल छिड़की जा रही है। आज हम इसको बस रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे जादुई धूल छिड़की जाती है ना। तो जादुई धूल क्या है कि आपका मैजिक डस्ट, दुआएं, ब्लेसिंग्स, उसी को ही हम यहाँ पे जादुई धूल करें। तेरा भला हो, तू जो चाहता है तुझे मिले, तुझे हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस मिले, कहे जाओ कहे जाओ कहे जाओ, है ना। यही है जादुई धूल। सेकंड पॉइंट जो था, वो जो मैंने लिखा था वो है कि दो टाइप के लोग होते हैं हमारी लाइफ में। एक तो जिनसे डायरेक्टली लिंकेज होती है, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, हस्बैंड हो गई, मेड हो गया, कूड़ा लेने वाले हो गए। और एक होते हैं जिनसे इनडायरेक्ट लिंकेज होती है, गवर्नमेंट हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गई, है ना। कितने लोग हैं जो इनडायरेक्टली, फार्मर्स हो गए, जो लॉयर्स हो गए, जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो जिनको भी हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिनकी भी सर्विसेज से हमारी लाइफ स्मूथली चल रही है, पूरी लिस्ट बना लो आज ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स की, लोगों की। उन सब पे आज आप जादुई धूल छिड़क के सोएंगे, सबको दुआएं दे के सोएंगे, ठीक है। उसके बाद है कि कैसे छिड़कनी है जादुई धूल। अब क्या है कि हम लोगों ने ना एक एक हम फॉलो करते हैं चीजों को कि हाँ एक थैंक यू है, अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए थैंक यू बोल दो, ताकि सबके बीच में लगेगा देखो ये कितने मैनरफुल हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, थैंक यू बोलते हैं, हम्बल हैं। उसमें हम ना अपना भला सोच रहे होते हैं कि सबके बीच में हम अच्छे लगे। तो कुछ नहीं मिलने वाला यूनिवर्स से, है ना। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गीता कहती है जो दोगे वो आएगा। तो मैं को छोड़ के तू पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को छोड़ दो, सामने वाले को पकड़ लो, जादुई धूल छिड़कते जाओ छिड़कते जाओ। कुछ भी मैं नहीं कर सकती, मैं अकेली हूं तो, है ना। मैं बड़ी नहीं हो सकती, मैं पल नहीं सकती, मैं टीचर्स के बिना पढ़ नहीं सकती, मैं भाई बहन दोस्तों के बिना खेल नहीं सकती। तो सारी दुनिया में, यूनिवर्स में तू ही तू है। हेल्प ही हेल्प मिली है जिससे हम बड़े हैं, पले हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ब्लेसिंग्स कैसे देनी है? पूरी स्माइल के साथ। जिसको भी थैंक यू बोलो, जिसको भी थैंक यू बोलो, जिस पे भी मैजिक डस्ट छिड़को, उसको कैसे दोगे? आई कांटेक्ट करो उसके साथ। आंखें यहाँ है, थैंक यू बोल दिया, नहीं, कोई फायदा ही नहीं, यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। आई कांटेक्ट करो, स्माइल दो, उसको देखो, पूरी भावना के साथ बोलो थैंक यू। और आज तो सबके सब ना एक होमवर्क बना लेना कि अपने हस्बैंड जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे मजे से घर बैठ के सेशंस लगा रहे हैं, उनको और मेड को, क्योंकि ये सेशंस इन दो लोगों की वजह से लग रहा है, आप अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल शिद्दत से, दिल से, बेशक गुलाब का फूल लेके उनको मैजिक डस्ट छिड़कनी है, ठीक है। वाई साथ में होना चाहिए, बिना वाई के कोई फायदा नहीं, है ना। हम हमेशा कहते हैं ना इमोशन तो स्माइल से आ जाएगी, उसके बाद वाई कैसे? आप नहीं होते ना, बस मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होता। ये जितने मजे हैं, कंफर्ट्स हैं, ऐश है, ये सब आपकी वजह से है। वाई, रीजन हमेशा साथ में जोड़ना है। मैं ज्यादा लंबा अब नहीं करूंगी क्योंकि हमने शेयरिंग्स भी लेनी है। तो होमवर्क पे चलते हैं, अनीता जी होमवर्क शेयर कीजिए। एक नीतू क्वेश्चन दीदी। पूछ लूं गीता जी? हाँ, क्वेश्चंस भी लेंगे, बस इसके बाद, होमवर्क के बाद आपका ही टाइम है सब। और मैं आप सबके लिए बैठती हूँ, जब तक आप चाहें मैं तब तक आप सबके साथ बैठती हूँ। हाँ जी सुनीता दीदी। जी। हाँ जी अच्छा। हाँ जी। इसके बाद जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब नियामत के लिए उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जी, ये मैजिक आज बुक का डेली का होमवर्क है। ये वाला जी, होमवर्क एवरी डे, डेली उठ के 10 नियामतें, वही नहीं लिखनी। रोज आपकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है, रोज कुछ नया दिख रहा है आपको, तो डेली 10 नियामतें लिखें, 10 ब्लेसिंग्स लिखें, आपकी लाइफ की 10 अच्छी चीजें लिखें जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको कंफर्ट मिलता है, जिससे आपको कुछ भी अच्छा पीस मिलती है, हार्मनी मिलती है, जो कुछ भी मिलता है, ऐसी 10 चीजें लिखें। उनके लिए थैंकफुल हों। हर एक चीज के साथ वाई लिखें, साथ में इमोशंस ऐड करें। ये हम इसके बाद नए लोगों को भी बता देंगे, पहले वाले सभी जानते हैं कि होमवर्क में लिखना कैसे है। ऑल दैट मैटर्स इज होमवर्क को कैसे करना है। ये कथा सुन ली तो इट इज ऑफ नो यूज। तो मैजिक बुक का एक परमानेंट डेली का जो होमवर्क है, जो पूरी लाइफ टाइम चलाना है, 10 नियामतें, 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है और उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करें। जी, तो अब जिन लोगों को आप जानते हो, जिनसे आपका डेली इंटरेक्शन होता है, तो उनको हमने जादुई धूल कैसे छिड़कनी है। जादुई धूल का मतलब ब्लेसिंग्स विद थैंक्स, दुआओं के साथ धन्यवाद देना, इसी को ही कहते हैं जादुई धूल। मन में सोचो, आपने ऐसे किया, वो तथास्तु करते थे ना, सामने वही हो जाता था। तो आपने वही तथास्तु देना है कि जाओ आप, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मेरी लाइफ में इतनी अच्छी कंफर्ट ऐड किया है। आपका भला हो, आपको अच्छी हेल्थ मिले, आपको अच्छी वेल्थ मिले, है ना, आपके घर में खुशियां आए। तो जिनको आप जानते हो, जिनसे आप मिलते हो, उनको आपने डायरेक्टली देना है। लिखना तो है ही, डायरेक्टली देना भी है। और जिनको आप नहीं जानते, इनडायरेक्टली जिनकी सपोर्ट से, जिनका मैंने आपको बताया, फार्मर्स हैं, हमारे आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, गवर्नमेंट है, और जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ स्मूथली चलती है, उनको भी हमने लिख के इनडायरेक्टली ग्रेटिट्यूड और उन पे जादुई धूल, मतलब ब्लेसिंग्स, मतलब आपका भला हो, सबका मंगल हो। हाँ जी अनीता जी। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज के लिए उस जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, ये भी आपका डेली का होमवर्क है। जो मैजिक रॉक आपने चुनी है, उसको हाथ में लें, सोने से पहले अपने दिन की सभी अच्छी चीजों के लिए उसको थैंक यू बोल के उसको किस करो, उसको अच्छे से रखो। मैजिक रॉक को मतलब ये आपका डायमंड से भी ज्यादा कीमती है ये स्टोन। तो इसको आप बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से किसी बॉक्स में, जैसे मैंने रखा है, मुझे तनिष्क से एक रिंग ली थी, तो उसका बड़ा सुंदर सा बॉक्स है, मैंने उसमें डाल दिया, बेड के साइड टेबल पे पड़ा हुआ है। तो ये इस रॉक के टुवर्ड जितना आप ग्रेटिट्यूड दोगे, ये उतनी पावरफुल हो जाएगी। तो ये आपने सोने से पहले की प्रैक्टिस डेली करनी है। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, ये ऐसे है कि कल का जो अभ्यास है ना, वो है कि ग्रेटिट्यूड में नहा लो। इट इज लाइक बेदिंग इन ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही क्या करना है आपने, उठे, चप्पल के लिए धन्यवाद, बेड के लिए धन्यवाद, जो चीज दिखती जाए, डोर खोलोगे, डोर के लिए धन्यवाद कि वो बंद था, उसके हैंडल के लिए धन्यवाद, उसकी वजह से बंद था। जो जो चीज आंख के सामने आती जाएगी, ये कल चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये अभ्यास आपका सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका कल का जो हम रीडिंग करेंगे उस पे है। तो कल आपने सुबह उठते ही जो जो चीज आंखों के आगे आती जाए, उसकी हर यूटिलिटी के लिए उसको थैंक यू बोलते जाना। तो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है, इसके बाद हम शेयरिंग्स लेंगे। तो अनीता जी, आपका बहुत 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 थैंक यू।
सुनीता जी आपका भी थैंक यू। धन्यवाद सुनीता जी का, धन्यवाद जीतू जी का, जितने भी लोग धन्यवाद आए हैं, जितने भी लोग यहाँ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, का, उससे हमें धन्यवाद भी मोटिवेशन मिलती है सबको उसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसके लिए सो भी। मच।